हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल वन ड्रीम AKM में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो है गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में, एडमिशन की प्रोसेस के लिए। आपने पुरानी 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने 36 कोड तक बात कर ली थी। आगे हम देखते हैं जो कि हम एप्लीकेशन में फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 37 में BSc कंप्यूटर साइंस का जो कोड है आपको बिल्कुल सामने दिख रहा होगा। देन जूलॉजी, बोटनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मास्यूटिकल्स, CSE, ECS, इसके कोड भी सामने आपको दिख रहे होंगे। CSE, ECE एंड CSE ये BTech के लिए है, आपको दिख रहा होगा सामने जो कोड है। ठीक है, देन BPES जो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का है। देन आगे BPED फिजिकल एजुकेशन, BJ हिंदी जर्नलिज्म के लिए है, इसका कोड सामने दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे कुछ डिप्लोमा भी ऑफ़र करता है, तो वो कौन कौन से हैं, तो PG डिप्लोमा यौगिक साइंस, PG डिप्लोमा इंडस्ट्रियल हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, इसका कोड आपको सामने दिख रहा होगा। एंड डी फार्मा, ठीक है, एंड डिप्लोमा EE, ठीक है, एनवायरमेंटल के लिए आता है। एंड डिप्लोमा ME, इसका जो पूरा नाम है वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे और बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं, जैसे वैदिक पुरोहित्य कर्मकांड डिप्लोमा कोर्स है। इसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स योगा से सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे मिल जाता है। आर्ट एंड हैप्पीनेस, सेल्स मैनेजमेंट, संस्कृत भाषा कौशल, ज्योतिष कौशल, ठीक है, आगे और आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 64 जो है ओवरऑल जो कोर्स अभी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, देन आगे हम देख लेते हैं तो एडमिशन की क्या प्रोसेस है, प्रवेश प्रक्रिया को यहाँ पे हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, BBA ऑनर्स, BPES एंड B फार्मा, D फार्मा के लिए जो आगे दिया गया है। तो उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के स्कोर से बनी मेरिट सूची के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन करा है कि CUET के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, BTech में प्रवेश के लिए CBSE जो उसका द्वारा बनाए गए, यानी कि CBSE के द्वारा जो बनाए गए नियम है उसके अनुसार ही आपको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा BTech और BTech प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम आगे और क्या क्या है मेंशन। देखिए आप खुद भी पढ़ पा रहे होंगे, MA, MSc, ME, MCA, MBA, MBEd, बिजनेस इकोनॉमिक्स, MTech, M फार्मा, MPEd, BPEd, BJ, PG डिप्लोमा योग। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। इसके लिए भी आप CUET एग्ज़ाम के देख के जो उसकी मेरिट के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी और एडमिशन मिलेगा। अगर आप किसी कारणवश CUET का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, ठीक है, तो भी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, जिसके लिए आपको सीट्स, पहले उन लोगों को सीट मिलेगी जिन्होंने CUET एग्ज़ाम दिया होगा। उसके बाद जो भी सीट्स बचती हैं आप ऑफलाइन वहाँ पे आकर के एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं भी आपको बता दूंगा कि किस कोर्स में कितनी सीट्स आपके अवेलेबल हैं और किस तरह से एडमिशन की क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, देन PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट डिप्लोमा के लिए यहाँ पे देखिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मेंशन की गई है कि आपका क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत शैक्षिक मेरिट आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई आपका जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, इसमें आपके मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, दैन यहाँ पे देखो आरक्षण की यहाँ पे भी बात की है। तो आरक्षण किस तरह से दिया जाएगा ये आप साफ साफ इसमें पढ़ पा रहे होंगे कि 5% छूट मिलेगी न्यूनतम। ठीक है, स्नातक के लिए। तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इस वर्ग के लिए जो है आरक्षण मिलेगा। उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश मेरिट सूची के वरीयता क्रम में आरक्षण वर्गानुसार सीटों की उपलब्धता के आधार पर विश्वविद्यालय के अनुसार, तो ये यूनिवर्सिटी के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको आरक्षण यहाँ पे मिल जाएगा। देन आगे आप देख पा रहे होंगे काउंसलिंग किस तरह से होगी। ठीक है, काउंसलिंग के आधार पर पहले जो मेरिट के आधार पर होगा, देन उसके बाद सीट्स बचती है तो आपके लिए भी इसमें एडमिशन मिल जाएगा। और बहुत कॉमन है, एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा उसके लिए। देखिए मेरिट सूची में प्रवेश संबंधी सभी सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएंगी। ठीक है, इस संबंध में डाक द्वारा कोई भी सूचना नहीं भेजी जाएगी, अतः अभ्यर्थी वेबसाइट तथा
संबंधित अभिभावकों से संपर्क में रहें। ठीक है, तो आपको उनसे कांटेक्ट रखना है और इधर उधर की किसी एक्स्ट्रा वेबसाइट पे नहीं। अगर आपको देखना तो www.jkv.ac.in इसी वेबसाइट पर एक्टिवेट रहना है। ठीक है, और इसी वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन मान्य है उसी को देखना है। ठीक है, और आपके लिए कोई मेल या ईमेल या फिर डाक के द्वारा कोई आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा। आपको वेबसाइट पे ही एक्टिव रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रवासी भारतीय प्रायोजित अप्रवासी भारतीयों द्वारा प्रायोजित, तो ये उनके लिए भी है जो बाहर से कोई आए हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है। कोई डाक द्वारा कोई भी सूचना उनके लिए भी नहीं दी जाएगी, ऐसा इसमें साफ साफ मेंशन करा है। देखिए, प्रवेश स्वीकृत हो जाने पर शुल्क तत्काल जमा करना होगा। प्रवेश के समय शुल्क जमा ना करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त किया जाएगा। यानी कि आपका अगर एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपको उसी टाइम इमीडिएट आपको अपनी फ़ीस डिपॉजिट करनी होगी। अगर आप उसको नहीं करते हैं तो आपको क्या है, एडमिशन वहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा और आपकी सीट किसी दूसरे को दे दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एडमिशन कन्फर्म होते ही आपको अपनी फ़ीस जमा कर लेनी है। नैन आगे देख लेते हैं हम। सभी पाठ्यक्रमों में प्रथम द्वितीय काउंसलिंग के उपरांत रिक्त स्थानों का विवरण केवल विश्वविद्यालय वेबसाइट पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी इस संबंध में विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें। ठीक है, जो भी सीट्स बचती हैं उसको भी आपके वेबसाइट पे मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, आप ऑफलाइन अगर आप आ सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इंस्टेंट आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और क्या प्रोसेस होगा आगे का वो भी आपको बता दिया जाएगा। काउंसलिंग कैसे होती है तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन करा है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश CUET विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, अर्हता परीक्षा मेरिट क्रम के अनुसार काउंसलिंग के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस होते हैं। CUET भी होता है, विश्वविद्यालय की अपनी परीक्षा भी होती है, और कई बार मेरिट के अनुसार भी आपकी काउंसलिंग के साथ आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम क्या क्या आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है। मेरिट सूची में शामिल होने वालों को काउंसलिंग के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों तेज प्रतियों का सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों के साथ आना होगा। ठीक है, जब आपकी काउंसलिंग होगी उस टाइम आपको ये सब चीज़ें लेके आनी है। आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र की प्रति, ठीक है, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट, इंटरमीडिएट, डी फार्मा के सभी वर्षों की मार्कशीट। ठीक है, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, स्नातक के सभी वर्षों की मार्कशीट, आरक्षण का प्रमाण पत्र, चरित्र, माइग्रेशन, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यदि परीक्षा 3 वर्ष का प्रवेश कोई अंतराल हो तो उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है। काउंसलिंग का जो प्रोसेसिंग शुल्क है वो फ़िलहाल अभी तक थोड़ा कम था, इन्होंने इस बार थोड़ा सा बढ़ा दिया है हालांकि, है ना। तो यहाँ पे जो BSc का है 600, MSc एंड MCA का है 1100 और BA ऑनर्स का है 500। ठीक है, तो ये 2025-26 के शुल्क का है। एंड यहाँ पे MPEd VPEd के लिए देखो आगे दिया गया है, उसकी भी डिटेल्स आप देख पा रहे होंगे किस तरह से है, और जो आपको स्कोर है वो किस तरह से आपको मिलता है काउंसलिंग में, वो यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन है। CUET का 30%, VPEd 30%। ठीक है, शारीरिक क्षमता, खेल उपलब्धि, साक्षात्कार और कुल, तो इस तरह से आपका जो काउंसलिंग में जो मेरिट बनती है। ठीक है, देन आगे देख लेते हैं हम। प्रवेश कब आपका निस्त्रीकरण, यानी कि कब एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने साफ साफ देखा गया कि कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट अगर गलत होता है, आपकी कोई जानकारी अगर गलत होती है तो आपका एडमिशन ने इन्हें पूरी वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको एडमिशन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स का भी आपको ध्यान रखना है। 30 नवंबर 2025 तक परीक्षा उत्तीर्ण करने का अंतिम परिणाम प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त किया जाएगा। तो जो ही डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपका उस लेट होता है तो आप इनसे पहले बोल सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लास्ट डेट है जो आपको तब तक अपना जमा करना है। ठीक है, यदि नियमों को विनियमों का लेकर कोई संदेह है तो केवल अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ कहीं कन्फ्यूजन है तो साथ में आपको अंग्रेजी भी दिख रही होगी, जहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, तो आप उसको वही केवल इन्हें स्वीकार होगा। ठीक है, प्रवेश के दौरान या उसके पश्चात उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार केवल हरिद्वार जिला न्यायालय होगा। ठीक है, अगर कोई समस्या आती है तो ये केवल हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ही वो कर सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नियम, तो यहाँ पे नियम है कुछ जो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने नियम जो मेन इम्पोर्टेंट्स हैं वो आपको फॉलो करने ही करने हैं। ठीक है, कुछ इसमें आपको ड्रेसेस भी कंपलसरी हैं और बहुत ज़्यादा आप बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए ही बहुत अच्छा है। ठीक है, क्लासेस कैसे चलती हैं यहाँ पे देखिए, 9 बजे यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है और 5 बजे तक खुली रहती है। ठीक है, इसके बीच आपकी क्लासेस होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लगभग जो भी इसमें इम्पोर्टेंट था वो मैंने कवर कर लिया है। देखिए कुछ अंदर का व्यू है यूनिवर्सिटी का।
ये भी प्रोग्राम का है, कौन सा प्रोग्राम किस क्या क्या ड्यूरेशन है, तो आप इसको भी देख पा रहे होंगे और आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कितना ड्यूरेशन है और कितनी फ़ीस है, अगर वो भी आप जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये आपके बहुत सारे कोर्सेस हैं और इनकी क्या ड्यूरेशन है ये सब बताया है। तो वीडियो काफ़ी बड़ी होगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़्यादा नीड हो। और इसमें एक लास्ट वीडियो मैं और चाह रहा हूँ बनाने का, ताकि उसमें एडमिशन की एलिजिबिलिटी आपको पता लगे कि किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और कितना फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा कैसा है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी बना करके फिर इसकी सीरीज़ में बंद करूँगा। अगर बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसमें रिप्लाई ज़रूर करूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।